जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानते हैं, और जीत भी उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानते हैं। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैंने भी शुरुआत कर दी है अपने ब्लॉग की एक नए सफ़र के साथ। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, और सुबह से मेरे जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज कढ़ी, और कढ़ी बनाने के लिए जो है पकौड़ी बन रही हैं, जो कि बिना पकौड़ी के मेरे यहाँ कढ़ी कभी नहीं बनती है। और वैसे भी बनानी भी नहीं चाहिए। ये बोलते हैं ना कि कढ़ी जो है खाली नहीं बनाई जाती, उसका कुछ होता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा अभी इस समय। लेकिन कढ़ी को खाली नहीं बनाया जाता है, कुछ भी मतलब डाल कर बनाओ। लेकिन मेरे घर में जो है पकौड़ी वाली ही कढ़ी पसंद करते हैं, इसलिए मैं पकौड़ी वाली ही कढ़ी बना रही हूँ। तो दही रखी हुई थी मेरे पास, दही का जो घोल है साइड में मैंने तैयार करके रख लिया है, और उसमें बेसन डालकर, और पानी जो है बाद में ऐड कर लूँगी। और अभी पहले बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, जैसे किसी को अगर लेनी होगी तो वो इसमें से ले लेंगे, क्योंकि नमक जो है डाल के बनाती हूँ मैं, नमक मिर्च। तो किसी को अगर एक आध पकौड़ी ऐसे खानी होगी ना तो वो खा लेंगे। और साइड में मैंने दूध भी रख दिया है, बाकी के काम जो है शुरू करती जा रही हूँ। और इधर जो है मैं कर रही हूँ कढ़ी छौंकने की तैयारी। तो कढ़ी जो है मेथी में मेथी दाना और कढ़ी पत्ता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि कढ़ी का जो है अलग ही टेस्ट हो जाता है। और ये मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। पहले हींग नहीं डलता था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, क्योंकि बाऊजी बिल्कुल भी हींग नहीं खाते थे हमारे। और मैंने घोल तैयार कर लिया। देखो प्याज वगैरह नहीं पड़ती है, अलग से अगर फ्राई करना होता है ना तो कर लेते हैं, लेकिन सिंपल ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर कढ़ी, और बहुत टेस्टी भी लगती है। ऐसा नहीं है कि प्याज बिना टेस्ट नहीं आता, जैसे ही हम आदत डाल लेते हैं ना, हमेशा हर चीज़ की वही है, जो हमने आदत डाल दी ना, अगर शरीर को आपने रेस्ट भी दे दिया ना तो शरीर को वही आदत पड़ जाती है। तो ऐसे ही है, खाने का भी टेस्ट है, मतलब जैसी आदत डाल लो वही पड़ जाती है। और इधर मैंने कढ़ी को छौंक दिया है, उधर थोड़े बहुत बर्तन जो हो गए ना, मैंने सोचा मसाला पक रहा है इतनी देर में, इस काम को भी निपटा लेते हैं। क्योंकि ऐसे ही होता है किचन में, सब अपना काम इसी तरीके से करते हैं कि भाई ये काम हमने रख दिया है तो इसको कर लेते हैं, बीच में इसको कर लेते हैं। तो इससे क्या है, हमारा काम जो है आसान हो जाता है। और देखो बर्तन साफ़ किए, इतनी देर में मेरा मसाला भी पक गया। तो अब ये इस घोल को डाल दूँगी मैं इसमें, और इसमें डालूँगी अभी पानी खूब सारा। और कढ़ी थोड़ा सा मेरे घर में अच्छे से खाई जाती है, क्योंकि जब कढ़ी बनती है ना तो शाम को भी फिर इसी से खा लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा ठीक ही बनाती हूँ कढ़ी, मतलब ज़्यादा बनाती हूँ। तो देखो यहाँ पर छौंक दिया है, और अभी इसका कलर अच्छे से नहीं आ रहा, थोड़ा सा उबलने लगेगी ना तो कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी देर में मतलब पता चलता है, लेकिन टाइम लगता है कढ़ी बनने में, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसको बहुत देर तक तो उबाला जाता है। क्योंकि जब तक इस पर ना, जैसे कहते हैं ना कि मलाई मलाई सी जमने लगे, पपड़ी जो जमने लगे, तब इसका पकना पता चलता है कि कढ़ी हमारी पक चुकी है। और पक के ना थोड़ी कम भी रह जाती है। तो उसके बाद में मैंने पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं, और अब रख दूँगी इसको पकने के लिए, क्योंकि बाकी के जो काम होंगे वो ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि अभी बच्चे नहा रहे थे तो मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, तो इतने बीच में मैं नहा कर भी आ जाऊँगी। और क्योंकि और नहाने के बाद में मैं नहा भी चुकी हूँ। और उसके बाद में अभी यहाँ चावल नहीं बनाया है, आटा नहीं लगाया, तो ये सब काम अब कर लूँगी मैं नहाकर। और चावल जो है 1 कटोरी चावल, 1.5 कटोरी पानी, इसी तरीके से मैं चावल बनाती हूँ कुकर में। और बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं एकदम। और कढ़ी बने और हमारे घर में चावल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखो यहाँ पर मैंने कढ़ी को भी पलट लिया है, बहुत टेस्टी सी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और आप सब भी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं आई हूँ ऊपर, जो कि मुझे काम ख़त्म करने थे। अपने कपड़े तय बना के रखे हैं, क्योंकि आज जो है मैं पहले लेकर नहीं गई थी, मतलब जैसे कि दोपहर में ही मैं रख के और तभी आराम करती हूँ। क्योंकि
एक बार कपड़े उठा के रख दो ना तय वगैरह बना के, तो फिर जो है, और आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो गेहूँ सूखे हुए थे और अच्छे से, बहुत अच्छे से गेहूँ सूख चुके हैं, तो वो भी मैंने भर के रख दिए हैं बोरी में। और सारा काम मतलब यहाँ का ऊपर का ख़त्म कर दिया है। और अब चलूँगी नीचे, जो कि नीचे के काम ख़त्म करने हैं। अभी चाय बनाऊँगी नीचे जाके, और बाकी के और भी झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी थोड़ा। तो ये वाला काम ना मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा आज। तो मैं तो गेहूँ रखने के लिए आई थी, लेकिन देखा तो मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे यहाँ पर। और आज सुबह से कोई ब्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, मतलब मैंने खुद से जो है ब्लॉग शुरू नहीं किया था। आपसे बातचीत नहीं हुई थी, तो सोचा अब आपसे भी थोड़ी सी बात कर लूँ। और क्योंकि लगता है ना, मुझे अजीब लगता है जब मैं खुद से अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती ना, तो मुझे अजीब सा लगता है। तो चलिए, बहुत ये सारा काम करके अब चलती हूँ नीचे। तो और कपड़े लेके जाऊँगी, फोल्डिंग वगैरह ना बाद में रख के जाऊँगी उठा के, लेकिन अभी ये कपड़े जो हैं ये उठा लेती हूँ। सब तय बने हुए। आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे, वैसे बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि कल बहुत सारे धुल गए थे। अभी कई दिन से ना कपड़े ही धुल रहे थे, क्योंकि कंबल वगैरह सब कुछ धोए। और कंबल तो मैंने बच्चों से मतलब निकलवाए, क्योंकि मेरे हाथ में जो है फिर दर्द हो जाता है। तो इस वजह से ना दोनों ने धोए, प्रिया ने और बेटे ने मेरे ने। तो उन्होंने कंबल वगैरह मतलब निकलवा दिए पानी में तो अच्छे से। तो सारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं अब, मतलब मोटे मोटे कपड़े नहीं रहे अब। तो वही चादर वगैरह वो सब तो धुल जाती हैं आराम से, लेकिन कंबल बहुत मुश्किल से धुल पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। भी ऊपर से आने के बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि मुझे शाम की झाड़ू लगानी है। तो झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ, और चाय बनने के लिए रख दी है वैसे मैंने मीडियम करके। मैंने कहा इतनी देर में चाय जो है बनकर तैयार हो जाएगी, तब तक झाड़ू लगाऊंगी। तो यही सारे काम होते हैं क्योंकि शाम की झाड़ू ना लगे। और अब तो जो है मौसम भी ठीक आने लगा है, क्योंकि जब सर्दियां थी ना तो मैंने पोंछा तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि नीचे जो फर्श है ना उस पर पानी पानी सा होने लगता है। तो इस वजह से। और देखो यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है, और चावल बने हुए थे सुबह, आपने देखा ही। तो चावल बचे हुए हैं, तो इनको कर दिया है मैंने फ्राई बच्चों के लिए, क्योंकि शाम को थोड़ी सी भूख सी लगती है ना, तो अपना इसे खा लेंगे। और थोड़े जो दाने थे ना वो भी मेरे पास कम थे, तो वो डाल दिए हैं, और छोटा सा एक आलू डाल लिया है। इस तरीके से मैंने वो चावल को फ्राई कर दिया है, क्योंकि बची हुई चीज़ों को इसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फेंकना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कुछ भी। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।